मसीह की जय। बहुत खुश हूँ सबको देखकर। जैसे मालूम पड़ता है काफ़ी लोग छुट्टी में निकल गए कहीं ना, लेकिन हम खुश हैं कि आप हैं यहाँ पर और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा जय जयकार करने के लिए, याद करने के लिए कि हमारा यीशु मसीह मरा तो सही, लेकिन वो तीसरे दिन बाद जी उठा और वो जीवित प्रभु हमारे बीच में है आज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसके महिमा और उसके प्रशंसा करते हुए यहाँ पर आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर गीत गाया गया और बहुत से गीत है जो हम लोग यीशु के पुनरुत्थान के विषय में, यीशु की प्रशंसा, यीशु के जय जयकार के विषय में, यीशु के मृतकों में से जी उठने के विषय में गाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा हम कृतज्ञ हैं जो लोग गीत को लिखते हैं और उसके द्वारा हम लोग भी आशीषित होते हैं। बहुत ही सुंदर गीत है और हम लोग चाहते हैं कि इसको गाते रहे, याद करते रहे कि यीशु मसीह मृतकों में से फिर जी उठा। आज मेरा उपदेश थोड़ा फ़र्क रहेगा, जैसे हम उपदेश हमेशा देते वैसे नहीं, लेकिन मैं कुछ बाइबल में से एक एक भाग को पढ़ूंगा। उसके साथ साथ आप अपने बाइबल को खोल कर रखना और फिर हम लोग कुछ स्लाइड्स देखेंगे। मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा ऊपर और वो स्लाइड्स के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। और जो हमारा खास विषय है आज, वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठना और यीशु मसीह जो स्वर्गवास हो गया, जब वो उठकर चला गया। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं असेंशन। तो ये भाग आज हम लोग देखेंगे और बाइबल में से हम लोग पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने जो कुछ हम लोग विश्वास करते हैं वो बाइबल में से रहे। राइट, हम लोग कहते हैं यीशु मसीह जी उठा है, राइट, लेकिन बाइबल में देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए क्या है। नाउ हम लोग देखेंगे, वहाँ पर स्लाइड रहेगा, उसके बगल में स्क्रिप्चर वर्स खाली लिखा रहेगा। अच्छा रहेगा कि अगर आपके पास पेन और पेंसिल पेपर है तो उसको लिख लो, राइट। अगर नहीं है तो बाद में लिख लेना, लेकिन अच्छा होगा कि लिख लो, क्योंकि लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट स्लाइड, तो आपको मालूम होगा मैं क्या बताता हूँ। पहला स्लाइड में आप देखो, जीसस डाइड ऑन द क्रॉस। ऊपर में जो वर्स है उसको, उसमें से मैं एक भाग को पढ़ूंगा, मैथ्यू 27, ज़्यादा मैथ्यू में से रहेगा। और फिर नीचे आप देखते हो 3 और वर्सेस है, 3 और भाग है, मार्क, लूक, जॉन। तो ये थोड़ा देर के लिए से यहाँ पर रहेगा, आपको मौका मिलेगा इसको लिखने के लिए। आपको खोल कर अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा, लेकिन अच्छा होगा कि आप लिख लो और अगर खोल सकते हो जल्दी से तो खोल लेना। फिर हाँ, मैं पढ़ता हूँ इसको, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि यीशु मसीह महान जिंदा प्रभु हमारे साथ में है आज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो आज हमारे बीच में है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज के सुबह हम यहाँ पर एकत्रित होकर तो याद कर सकते हैं और धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर तू मनुष्य का देह लेकर निष्कलंक अवतार इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य जाति के बीच में रहा, मनुष्य से प्रेम किया जो तुमसे दूर भटक गए थे, पाप में गिर गए थे, लेकिन तूने उनसे प्रेम करके अपने आप को बलि दिया और ये बलि परमेश्वर को स्वीकार हुआ, परमेश्वर पिता को स्वीकार हुआ। और उसने कहा कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, यीशु का लहू उनके पापों को ढक लेगा। और आज हम यहाँ पर हैं, कृतज्ञ हैं, क्योंकि यीशु जीवित है और वो जीवित है देखने के लिए कि उसका वायदा, उसका प्रतिज्ञा जो है वो पूरा होता है। उसका जो वायदा था कि अगर हम पाप से पश्चाताप करेंगे तो पाप से हम क्षमा को प्राप्त करेंगे, वो पूरा करने के लिए वो जीवित है आज हमारे साथ में। हम धन्यवाद देते हैं उसको। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि बाकी कार्रवाई जो आज हम यहाँ पर करेंगे उसके द्वारा हम और शिक्षित हो जाएंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझ गए मैं क्या करूँगा, प्रचार नहीं रहेगा, लेकिन वचन में से मैं पढ़ूँगा और स्लाइड जो है यहाँ पर रहेगा। पहला स्लाइड ये है, यीशु मसीह क्रूस पर मरा। वो वर्स जो उधर राइट में है, मैथ्यू 27, मैथ्यू से ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। हमें बताएगा कि क्या हुआ था उस दिन। और यहाँ नीचे जो 3 वर्सेस और है, ये मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में से है। वही भाग आप उसको लिख सकते हो और घर पर जाकर पढ़ना उसको।
तो पहला भाग जो हम लोग देखते हैं मैथ्यू 27 वर्स 45 से लेकर 56 है, लेकिन याद रखना मैं सब नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर सब वर्सेस में पढ़ूंगा तो हम लोग यहाँ बहुत देर तक रहेंगे, लंबा लंबा भाग है। तो मैं कुछ कुछ वर्सेस को पढ़ूंगा जिससे कि आपको जो मुख्य विषय है वो मिल जा सके। ऑलराइट, सो मैथ्यू 27 में वर्स 45 से आगे पढ़ता हूँ। मैथ्यू 27 वर्स 45। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा गया था। ना इसका भाग को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह को रात भर मारा गया, पीटा गया, सब तरह से दुख उठाया गया, और वहाँ से उसको लेकर वे लोग गए गोलगोथा या खोपड़ी जो था पहाड़ वहाँ पर, और क्रूस पर टांगे। तो वहाँ से हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा गया, 3 घंटा तक अंधेरा। वर्स 46 में हम लोग पढ़ते हैं, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कहा, एलाई एलाई लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहुत ही खास शब्द है प्रभु यीशु मसीह का। और ये उसने कहा क्योंकि उस समय अंधेरा में हमारे पाप, आपके पाप, दुनिया भर के लोगों के पाप उसके ऊपर, और परमेश्वर ने अपना मुंह को हटा लिया उसकी तरफ से। जो वहां पर खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर उस सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, और उन्हें कहा, रह जाओ, देखो एलिय्याह उसे बचाने आता है या नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ना यहाँ पर जो आखिरी 2 पद में पढ़ा उस पर से मैं विचार लाना चाहता हूँ। यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। मैंने शुक्रवार को बताया था कि यीशु मसीह को कोई मारा नहीं, कोई उसके प्राण नहीं लिया, लेकिन वह खुद अपने आप अपने प्राण को दे दिया। बहुत समय हम लोग सोचते हैं कि रोमन सिपाही लोग उसको मार डाले या यहूदी लोग उसको मार डाले, देखने में वैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तरह प्राण शब्द से, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। उसने अपने आप अपने प्राण को दे दिया तुम्हारे और हमारे लिए, हम लोग को पाप से छुटकारा दिलाने के। और फिर एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देखें, ये मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इसको हमें समझना थोड़ा ज़रूरी है। यहूदियों का जो मंदिर था वो 2 भाग में था। एक भाग रहा जिसको लोग कहते थे पवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज, और दूसरा स्थान था पवित्र स्थान, जहाँ पर लोग आते थे रोज प्रार्थना करने के लिए, बलि करने के लिए। लेकिन ये जो पवित्र से पवित्र स्थान, उसके बीच में एक पर्दा लगा हुआ था, और उधर उसके पार पवित्र से पवित्र स्थान में कोई नहीं जाता था। साल में एक बार सिर्फ महायाजक जो था वो जाता था सब लोगों के लिए बलि चढ़ाने के लिए। और ये पर्दा जो था, अनुमान लगाया जाता है, कोई सही रूप से नहीं जानता है, लेकिन करीब 30 सेंटीमीटर्स, 1 फुट तक ऐसे मोटा रहा, और बहुत ऊंचा, करीब 30 फीट हाई मंदिर का वो था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। यहाँ पर एक चीज में जानना जरूर है, कोई मनुष्य की ताकत उस पर्दा को नहीं फाड़ सकता था, और खासकर ऊपर से नीचे। अगर थोड़ा पतला वाला होता तो शायद नीचे से फाड़ देते, लेकिन ऊपर से नीचे फाड़ना नामुमकिन। ये परमेश्वर के काम था। क्यों हुआ? ये दिखाने के लिए कि जो पवित्र से पवित्र स्थान है, जहां पर उन दिनों में मनुष्य नहीं जा सकते थे, पवित्र परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते थे, अब वो दरवाजा खुल गया।
यीशु मसीह के बलि के द्वारा आज हम लोग परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। बिना डर के, बिना घबराहट से हम परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं उससे बातचीत करने के लिए। अपने आप हम जाकर क्षमा मांग से, किसी और की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद अपने आप उसके सामने जा सकते हो, क्योंकि वो जो अड़ंगा था वो हट गया, वो पर्दा फट गया। यीशु मसीह का मृत्यु ने उस पर्दा को हटा दिया और हम आज उस पवित्र से पवित्र स्थान में जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ और बहुत कुछ हुआ। अगर बाकी पद में अगर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन हम लोग दूसरा स्लाइड को देखें, जो सेकेंड स्लाइड, जीसस लेड इन द टूम। यीशु मसीह को वे लोग ले गए और जो कब्र था, गुफा था, उसके अंदर रखे। उन दिनों में जैसे आज हम लोगों को मट्टी देते हैं वैसे नहीं दिया जाता था। कुछ कुछ लोग शायद देते थे, लेकिन ज़्यादातर वे लोग एक गुफा में, केव में ले जाकर जगह रहता था और वहाँ पर रख देते थे। और ये केव जो था, टूम जो था, ये जो जोसेफ अरिमथिया का था, उसका नया टूम था। उसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए बनाया था ये। तो ये टूम में क्या होता है कि परिवार के सभी लोगों को उसी जगह पर रखा जाता था। तो ये बना था यूसुफ के लिए। यूसुफ अपने परिवार के लिए बहुत धनवान आदमी था। उसने अपने लिए अपना टूम जो था, सुरंग जो था, उसको खुदाया था। और जब वो यीशु का विश्वासी हुआ और जब देखा कि यीशु मसीह मर गया, और उसने जाकर पिलातुस से कहा कि ये उसका शरीर मुझे दे दो, और वो गया, शरीर को मांगा और उसको ले जाकर नई कब्र में रखा। मैं पढ़ता हूँ वर्स मैथ्यू 27 वर्स 57 से मैं पढ़ूंगा। मैथ्यू 27 वर्स 57 से मैं पढ़ता हूँ, वहाँ 61 तक जो लिखा है। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लौट मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लौट को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र में के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ पर कब्र के सामने बैठी थी। वे लोग देख रहे थे किस तरह से यीशु मसीह को उस जो सुरंग था, जो केव था, उसके अंदर वे लोग रखे। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, सबके सामने उसको वहाँ पर रखा गया। अंदर में वे लोग देखे, उसको ले गया वहाँ पर। और ये चित्र में जो आर्टिस्ट है वो कोशिश करता हम लोग को दिखाने के लिए किस तरह से उसको रखा गया। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं, ये बहुत खास है आपको देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे, वे लोग आकर पायलट से कहा कि देखो, उसने ये कहा था कि तीसरे दिन बाद वो जी उठेगा। हम लोग चाहते हैं कि आप पहरा वहाँ पर रखो, कहीं ऐसे ना हो कि उसके चेले आकर चोरी कर ले जाए शरीर को, और जो हमारा गलती है वो और भी गड़बड़ी होते जाए। ये उनका इरादा था। लेकिन जानते हो, हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा चीज़ है कि हम लोग देख सकते हैं कि उसको कब्र पर पहरा रखा गया। मैं पढ़ता हूँ उस भाग को, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 62 से। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन में के बाद जी उठूंगा। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों के कहने लगे कि वह मरे में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो जाए।
पिलातुस ने उनसे कहा, जाओ, तुम्हारे पास पहराऊ तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहराऊ के साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। ये बहुत खास चीज़ हमें जानने के लिए, अगर आप देख सकते हो वहाँ पर जो पत्थर है, आर्टिस्ट जो चित्र बनाने वाला उसने लगाया वहाँ पर वो सील रस्सी से बंधा है, दोनों तरफ रोमी सरकार का सील है। रोमी सरकार के कानून था, अगर कोई व्यक्ति उस सील को तोड़ दे उसके मृत्यु की सजा। कोई की हिम्मत नहीं रहा कि वो जाकर उस सील को तोड़े। जो रोमी सरकार, पायलट ने उसको अपना छाप उसमें लगाया था। सोल्जर्स वहाँ पर थे, ये सोल्जर्स लोग बड़े ऐसे लोग थे जो किसी की परवाह नहीं करते थे, चाहे जो भी आ जाए। तो इससे हमें ये साबित होता है कि वो चेले लोग कभी भी आकर उसके शरीर को चुरा नहीं सकते थे चुराने के लिए। पहराऊ वहाँ पर था, सोल्जर्स लोग था, वे लोग इसके देखभाल करते थे। ये यहूदी लोगों का इरादा था कि इसको पहरा दिया जाए, जिसमें कि चेले लोग नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ा। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। जीसस राइजेस फ्रॉम द डेड। प्रभु यीशु मसीह के कोई नहीं रोक सका। मैं पढ़ता हूँ मैथ्यू 28 से, वर्स 5 से। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वो स्थान देखो जहां पर प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उनके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे मिलने गलीली को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। प्रभु यीशु मसीह उस रात्रि को, तीसरे रात्रि को कब्र में से निकला खुद अपने आप। कोई उसके वहां से निकाला नहीं, कोई चोरी नहीं किया। स्त्री लोग जो आई थी सवेरे सवेरे वहां पर, एक कारण से वे लोग आई थी, क्योंकि उन्हें जो यहूदियों का रिवाज था, आखिरी रिवाज, वे लोग उससे पहले दिन नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो सबत का दिन था। इसलिए वे लोग सबत के दिन के बाद वे लोग आए। अपना रिवाज जो था मृतक शरीर के लिए करने के लिए वे लोग आए थे वहाँ तीसरे दिन सवेरे सवेरे। यहाँ पर लिखा है वर्स 1 में, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वह पौ फटकते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। लेकिन वहाँ पर जब वे लोग आई तो बड़ा भूंडोल हुआ, भारी भूंडोल हुआ, और कब्र का जो दरवाज़ा था वो खुल गया। और ये स्त्री दोनों बात करते आते थे कि कैसे हम लोग जाएंगे अंदर, इतना भारी पत्थर वहाँ पर रखा है सामने, उसको ढक कर रखा है, कैसे हम लोग अंदर जाएंगे। लेकिन जब तक वे लोग आए वहाँ पर एक भारी भूंडोल आया, और ये जो पत्थर था वहाँ से हट गया, जिसमें कि अंदर ना यीशु के निकलने के लिए पत्थर नहीं हटा वहाँ से। यीशु उससे पहले निकल गया था वहाँ से, मालूम नहीं कितना बजे, वो रात के कोई टाइम निकल गया था। लेकिन ये पत्थर हटाया गया वहाँ पर, जिसमें कि ये स्त्री लोग और बाकी लोग अंदर जा सके। मैं खुश हूँ कि हमें मौका मिला जेरूसलम जाने के लिए और उस कब्र को देखने के लिए। हम लोग गए वहाँ पर। उस कब्र थोड़ा इस तरह के नहीं है, दूसरे तरह का, ये तो आर्टिस्ट ऐसे बनाया है, लेकिन जो कब्र हम लोग देखा वो थोड़ा दूसरे तरह का है। सही कब्र था, खाली वहाँ पर नहीं है कुछ, खुला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के निकलने के लिए वो पत्थर नहीं हटा वहाँ से। यीशु कब का वहाँ से निकल गया, कोई नहीं उसको रोक सकता था। लेकिन ये पत्थर फरिश्तों ने हटाया, जिसमें कि मरियम और बाकी स्त्री और चेले लोग अंदर जाकर देख सके। और वही हुआ। जो रखवाली करते थे परोह लोग, उसके उनके विषय में लिखा हुआ है, सो वे परोह के साथ लेकर गए और माफ करना, और शीघ्र जाकर अपने चेले से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलीली को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया।
ये फरिश्तों का समाचार था, सुसमाचार था। स्त्रियों से बताया वो यहाँ नहीं है, देखो वो जगह जहां पर उसने रखा गया था, उस भाग को फिर से देखो, पढ़ो। मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वो स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये निमंत्रण उनको मिलाकर देखो, यहां पर दुग्धा में नहीं रहो, धोखा नहीं खाओ, खाली है उस जगह पर यीशु मसीह है ही नहीं। अपने वचन के अनुसार वो जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर जल्दी से हम लोग एक दो स्लाइड और देखेंगे। नेक्स्ट वन, मरियम से प्रभु यीशु मसीह मिलता है। मार्क चैप्टर 16 वर्स 9 to 11, आप मार्क कर ले सकते हो, मैं पढ़ता हूं उसको। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसे उसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर अपने साथियों को जो शोक में पड़े थे और रो रहे थे समाचार दिया। और उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा, यह प्रतीति ना की। स्त्रियों के बाद वे लोग नहीं विश्वास किए कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा। मरियम ने भी आकर उनसे बताया। मरियम जिसके दुष्ट आत्मा से निकाला गया वही थी पहली जो आई थी वहां पर। जब वो जाकर सबसे बताया कि मैं यीशु से मिला हूँ, देखा हूँ, कब्र खाली है, नहीं विश्वास किए वे लोग, नहीं विश्वास किए। और उसके बाद यीशु मसीह और स्त्रियों से मिलता है। दूसरा स्लाइड, वर्स मैथ्यू 28 से लेकर 10 तक। और स्त्री लोग जब आई और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर अपने चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर और उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलीली को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। स्त्री लोग पहले देखे, उनका प्रणाम किए, उनसे मिले हुए लोग, बातचीत किए और फिर उनको ये खबर दिया कि तुम लोग जाकर चेले से बताओ, गलीली में जाकर सब्र करो मेरे लिए, मैं आता हूं उनसे मिलने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर एक चीज और बहुत जरूरी है हम लोग को जानने के लिए। ये जो यहूदी लोग थे, जो धर्मी लोग थे, यहूदी याजक लोग, प्रीस्ट, याद रखना ये लोग यीशु के विरोध में थे। यही लोग जाकर पहराऊ को मांगे थे। ये लोग जाकर पायलट से कहे थे कि सिपाहियों को भेजो, जो सील करो उसको, जिसमें कि कोई अंदर जा नहीं सके, कोई चुरा नहीं सके। वही लोग। अब क्या होता है, ये सिपाही लोग आकर उनसे बताते हैं कि यीशु मसीह चला गया वहां से, कब्र खुल गया, यीशु मसीह है ही नहीं वहां पर। उसके बाद क्या होता है हम लोग देखें यहां पर। वे जाकर, ये सिपाही लोग जाकर जा ही रहे थे कि देखो पहराओं में से कितने ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह दिया। ये पहराऊ लोग, जो सोल्जर्स लोग रहा, ये लोग जाकर महायाजक लोग जो थे, जिन्होंने कहा था कि ये गार्ड्स को रखो, उन्होंने उनसे कहा, बताया कि देखो ऐसे से हुआ, यीशु मसीह निकल गया वहां से। तब ये महायाजकों ने क्या किया, ये पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। आप तो बात करते हो घूस देने वाला बात, ब्राइबरी यहां पर शुरू हुआ। यहां पे हम लोग देखते हैं कितना भारी घूस दिया गया, ब्राइबरी किया गया, जिसमें कि सच्चाई जो है उसको छिपा दिया जाए। याद रखना, ब्राइबरी जो है, घूस देने के काम हमेशा सच्चाई को छिपाता है, हमेशा छिपाए। उससे कभी भी सम्मिलित नहीं रहना, कभी भी घूस देने में तुम नहीं काम करना। यहाँ पर लिखा हुआ है, और उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर, ये जो महायाजक लोग थे सब मिलकर, उन्होंने कहा कि इन सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, उनसे बताया,
लो पैसा लो, हम लोग तुमसे कहते हैं कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि ये बात हाकिम के कान पर पहुंचे तो हम उसे भी समझा देंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो इन्होंने रुपये लेकर ऐसा सिखाया, जैसा सिखाया गया वैसे ही किया। और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। ये जब मैथ्यू जब ये लिखा था उस समय के बाद बोलता था आज तक प्रचलित है, और हम लोग आज कह सकते हैं ये बात आज तक प्रचलित है। बहुत लोग नहीं विश्वास करते, बहुत लोग कहते हैं कि चेले लोग उसको चुरा ले गए थे। बहुत लोगों का विश्वास है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो वो मरा नहीं, लेकिन बेहोश हो गया था, और उसको लेकर जाकर जब कब्र में रखा गया तो कब्र में भीतर ठंडा रहा, और ठंडा होने के कारण वो फिर से जोश में आ गया, होश में आ गया। होश में आकर और बाहर निकल कर आकर सबको दिखाया कि मैं यीशु मसीह हूँ ना। तुम देखो इसमें कितना चीज़ गड़बड़ी है। ये अफवाह में यीशु मसीह को 2 रोज मारा गया, पीटा गया, अधमरा कर दिया गया, और वो कहते हैं कि उसको क्रूस पर जब टांगा गया तो बेहोश हो गया। रोमी सिपाही लोग पागल नहीं थे, वे लोग जानते थे वो क्या कहते हैं। वे लोग बिल्कुल जानते थे कि वो मरा है, इसीलिए उसका पैर नहीं तोड़ा गया। बाकी दोनों चोर का पैर तोड़ा गया, लेकिन इसके बगल में भाला मारा गया, खून और पानी अलग अलग निकला। उनके लिए ये चिन्ह था कि ये मर गया है। और इसको ले जाकर जब वो कब्र में रखे, और वो कहते हैं कि होश में आ गया, कब्र में होश में आ गया। और ये भारी पत्थर जो उसके सामने रखा था, यीशु मसीह ने उसको अधमरा यीशु मसीह उसको हटाकर और जाकर चेलों को बताया कि मैं यीशु मसीह हूं, विश्वास करो मुझ पर। ये हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या देखते हैं यहां पर, ये धर्म के अगुआ लोगों ने घूस दिया, घूस देकर झूठ बात बताया, और झूठ बात फैल गया। और वहां पर मैथ्यू लिखता है आज तक प्रचलित है, उस समय जब वो लिखता था। और उन्होंने जानते हैं कि आज भी ऐसे लोग हैं जो नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये यीशु मसीह का कब्र कहीं कश्मीर में कहीं है, बाद में कई वर्ष बाद वो वहां पर मरा और उसका एक कब्र वहां पर है। अगर यही बात होता तो बहुत सहज काम था, यीशु के शरीर लाकर फिर से दिखा दो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित है, आज हमारे बीच में है, आश्चर्य कर्म करता है हमारे बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखना, यीशु जीवित है, हमारे बीच में आश्चर्य कर्म करता है, हमारे जीवन को बदल दिया, हमें नया जीवन दिया, हमारे मन की तमन्नाओं को पूरा किया। यीशु मसीह क्योंकि वो जीवित है, चाहे कोई भी क्या कहे, बाइबल में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। तो हम लोग देखते हैं उन्होंने घूस देकर और उनको बताया कि ये कहना कि उसके चेले आकर, जो एक चीज़ और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये धर्म के अगुआ लोग सिपाहियों से बताता है कि तुम लोग पायलट से बताना, जो तुम्हारा अगुआ है, कि जब हम लोग सो गए थे, जब हम लोग सो गए थे तो उसके चेले आकर चुरा ले गए। ये तो वे लोग अपने ऊपर दंड लाते थे, क्योंकि रोमी सरकार का काम था, अगर कोई सोल्जर ड्यूटी में सो जाए उसके क्या नतीजा है, मृत्यु, किल हिम स्ट्रेट अवे। तो ये सोल्जर्स लोग जब कहते हैं कि हम लोग सो गए थे तो तुरंत उनको खत्म मार दिया जाता। तो ये भी बहुत ऐसा बात है जो हम लोग समझ नहीं सकते कैसे हो सकता है, बहुत कुछ गलत है उसमें। लेकिन सच्चाई यही है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, जिसके याद में आज हम लोग यहां पर एकत्रित हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये है मार्क चैप्टर 16 से, मार्क चैप्टर 16। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उसकी भी प्रतीति न की।
ना जब यीशु मसीह जीवित हुआ, वो निकला वहाँ से, और ये ऑन द वे टू इम्माउस, ये दो चेले लोग इम्माउस की तरफ जा रहे थे। गांव था जो यरूशलेम से थोड़ा दूर। रास्ते में वो जा रहे थे, बात करते जाते थे कि क्या हुआ यरूशलेम में, कैसे उन्होंने यीशु मसीह को मार दिया, क्या क्या मुसीबत वे लोग सहे, और ये बात करते हुए जाते थे। अचानक उनके बीच में एक और आदमी आ जाता है, तीसरा आदमी आता है, और वो उनसे बातचीत करने लगता है। पूछता है कि ये क्या बात तुम लोग करते हो। तो उन्होंने बताया कि देखो यरूशलेम में ऐसे हुआ, एक आदमी जिसके यीशु के नाम था, वो हम लोग विश्वास किए वो परमेश्वर का भक्त था, और उसको वे लोग मार डाले, और आज तीसरा दिन है। ऐसे ऐसे बातचीत करते जाते थे, और जब वे लोग इम्माउस को पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो बहुत देर हो गया है, आओ हमारे साथ में चलो, आज यहाँ पर आराम कर लो, भोजन कर लो। ये तीसरा आदमी जो था वो यीशु था। उन्होंने यीशु को निमंत्रण दिया कि आओ हमारे साथ में भोजन करो, और वे लोग गए, साथ में भोजन किए। और जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर उनको दिया, शायद ऐसे तोड़कर अपने हाथ को ऐसे दिया, उन्होंने वो माख को देखा, नीला के माख, और जैसे रोटी तोड़ा उसने, वे लोग पहचान लिए तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे साथ में था। चकित हो गए वे लोग, और तुरंत यीशु मसीह उनके सामने से अलोप हो गया, और वे लोग जाकर औरों को बताया कि हम लोगों ने यीशु से मिला। लौटकर यरूशलेम आए वे लोग, फिर से रात रात यरूशलेम आए, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग विश्वास किए। दूसरा स्लाइड में देखिए जल्दी से। जीसस अपीयर्स टू द डिसाइपल्स बिहाइंड लॉक्ड डोर्स। ना याद रखना, चेले लोग सब डर के अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिए वे लोग जानते थे क्या हुआ था, और हो सकता है कि उनको भी पकड़ लिया जाए और वही हालत हो। तो वे लोग जाकर अपने आप को लुक गए। लूक चैप्टर 24 से हम लोग पढ़ते हैं। वे ये बातें कह ही रही थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ना दो तीन चीज यहां पर देखना। वे लोग डर के मारे कमरे में बंद थे, सब दरवाजा खिड़की सब कुछ बंद था, और अचानक यीशु मसीह उनके बीच में आ गया। यीशु मसीह अपने महिमा वाला शरीर लेकर था। इट वाज अ ग्लोरिफाइड बॉडी, नथिंग कैन स्टॉप हिम, walls or anything, he could go anywhere he wanted to। महिमा के शरीर लेकर वो कहीं भी जा सकता था, कोई रुकावट नहीं था। सब दरवाजा बंद है, खिड़की सब बंद है, अचानक उनके बीच में यीशु मसीह, और उसने उनसे कहा शांति मिले। परंतु वे घबरा कर और डर गए और समझे कि किसी भूत को देखते हैं। अविश्वास के कारण यीशु मसीह उनके सामने, उनका विश्वास बहुत ही कम हो गया था, घट गया था। कितना तकलीफ उन्होंने सहा था। उन्होंने देखा यीशु मसीह जिस पर वे लोग पूरा भरोसा किए थे कि यीशु मसीह उनके लिए राज को स्थापित किया, यीशु मसीह रोमी सरकार को हरा देगा और अपना राज स्थापित करेगा। वहां पर ये सब चीज होकर उनका विश्वास जो था एकदम खत्म हो गया। यीशु मसीह उनके सामने खड़ा, लेकिन वे लोग पहचान नहीं हुआ। कितना बार हमारे जीवन में ऐसे हो जाता है। हम लोग यीशु के आश्चर्य कर्म को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ में कई एक काम करता है, लेकिन फिर भी हम धोखा खा जाते हैं, अविश्वासी हो जाते हैं, पूरा भरोसा नहीं रखते। फिर यीशु मसीह ने उनसे, क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में से क्यों संदेह, मेरे हाथ मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव को दिखाया। इस समय थॉमस वहां पर नहीं था, एक चेला वो नहीं था वहां पर। यीशु मसीह आया उनके पास, वे लोग देखे, विश्वास किए। जब थॉमस आया वहां पर, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे थॉमस के विषय में। जब थॉमस आया वहां पर तो उसने कहा कि मैं नहीं विश्वास करूंगा, मैं नहीं विश्वास करूंगा जब तक कि मैं अपना हाथ, मैं अपना उंगली उसके जो नीला के मांख है उसमें नहीं रखूं, और पसली में जहां पर उसको भाला मारा गया था वहां पर नहीं रखूं, मैं नहीं विश्वास करूंगा। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिखाई देता है, चित्र आर्टिस्ट ने बनाया
कि थॉमस अपना उंगली जहां पर उसके भाला से मारा गया था वहां पर लगा कर देखता है। और उस समय उन्होंने उसके बाद उसे देखा और उन्होंने उसकी प्रतीति ना की। They didn't believe, but जब थॉमस आया और थॉमस ने उसके हाथों को देखा तो विश्वास किया कि हाँ, और उसने कहा हे प्रभु और हे मेरा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग कितने सौभाग्य हैं, हम लोग उसको देखे नहीं है, हम लोग उसको छू कर नहीं देखे, हम लोग उसके जो नीला वगैरह के मार्क था उसको नहीं देखे, लेकिन फिर भी उसने हमारे जीवन में जो आश्चर्यक्रम किया है उसके द्वारा हम विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे जीवन को वो बदल दिया, तुम्हें चंगाई दिया, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें शांति दिया। ये सब चीज़ वही यीशु मसीह किया, क्योंकि वो जीवित है और हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। ये कभी नहीं धोखा खाना, इसमें विश्वास करते रहना। फिर हम देखेंगे एक और स्लाइड, ये थोड़ा लंबा भाग है लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। मैं चाहता हूं कि आप इसको मार्क कर लें। जॉन चैप्टर 21 वर्स 1 से 14 मैं थोड़ा पढ़ता हूं इसमें, वर्स 4 से मैं पढ़ता हूं। भोर होते हुए यीशु किनारे पर खड़ा हुआ और तो भी चेलों ने उसे ना पहचाना। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना पाए। अगर इसका आप पूरा पढ़ोगे तो आप देखोगे शुरुआत में कि ये पतरस के बारे में यहाँ पर खास कर है। यीशु मसीह वहाँ पर नहीं था, मर गया था। अब तीसरे दिन बाद वे लोग उसको देखे नहीं, तो पतरस क्या कहता, मैं जाता हूँ मछली मारने। तो बाकी चेले लोग कहे चलो हम भी लोग चले जाए मछली मारे, पुराने धंधा में चल जाएंगे। मालूम नहीं क्या हुआ यीशु मसीह को। और वे लोग जब जाकर रात भर मछली मारे, एक भी मछली नहीं मिला ना। ये एक आश्चर्य है। अगर आप मछली मारने के विषय में कुछ जानते हो, अगर जाल से मछली मारा जाए और तुम कहो कि तुम्हें एको मछली नहीं मिला तो थोड़ा गड़बड़ी तरह है ना। सुनील यहाँ पर नहीं हो, बता सकता था। जाल से अगर हम मछली मारेंगे, चाहे कैसे भी जगह रहे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कटिया जब लोग बिकते हैं तो शायद उसमें नहीं मिले, कोई दिन भर तुम करो वहां पर और नहीं मिले, हम लोग कह सकते हैं कि हाँ अच्छा नहीं मिले। लेकिन जब जाल फेंका जाता है तो कुछ ना कुछ मछली इसमें मिलता है। और खासकर ये तालाब जो गलीली है, गलील, बहुत मछली वहां पर है। और ये लोग रात भर जाल मारे, ये उनका धंधा था, चेलों का धंधा था मछली मारने के। रात भर और सवेरे जब वे लोग आए, को नहीं मिला, जाल साफ कर रहे थे, अचानक वे देखते हैं कोई वहां पर किनारे में बैठा है आग बार कर और कुछ कर रहा है, मछली भूज रहा है। और सुनता है, वो कहता है, चेले लोग उसके नहीं विश्वास किए। यीशु उनसे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ है भोजन? वो कहता है नहीं है। तब वो कहता है कि तुम राइट साइड में जाल फेंको। नाव है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, क्या फर्क? लेकिन जब उसने कहा उनसे कि तुम राइट साइड में जाल फेंको, उन्होंने आज्ञा का पालन किया। यहां पर ये बहुत खूबी चीज है कि उन्होंने आज्ञा का पालन किया। याद रखना, ये उस्ताद मछुए लोग थे, उनका धंधा यही था मछली मारने का। और नाव है, नाव में लेफ्ट साइड राइट साइड जाल फेंकने में फर्क क्या होता है? लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के वचन उन्होंने सुना कि राइट साइड में जाल फेंको, और उन्होंने जब राइट साइड में जाल फेंका, इतना मछली मिला, इतना मछली मिला कि वे लोग खींच नहीं पाए। औरों को बुलाया, भाई आओ हमें मदद करो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के आज्ञा का पालन करने का नतीजा यही होता है। हमेशा हमेशा हम लोग फलते रहेंगे, हमेशा हम फायदा उठाएंगे। जो कुछ वो कहता है जरूर से होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको बताया जाल दाहिने ओर डालो, तो इतना ज्यादा मिला उनको मछली कि बहुतायत के कारण उसे खींच ना पाए।
प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक कहानी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा तब होता है। और यहाँ पर आगे आप पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह पतरस से बातचीत करता है और एक सवाल वो पूछता है उससे, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करते हो इन सब चीज़ों से ज़्यादा? क्या इन सब चीज़ों से ज़्यादा तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं ऐसे देखता हूँ यहाँ पर कि पतरस का नाव वहाँ पर था, उसका बिजनेस रहा वहाँ पर, उसके जाल था, उसके नौकर लोग थे, उसके साथी लोग थे, सब लोग वहाँ पर था, उसका बिजनेस था ये। और यीशु मसीह उससे पूछता है, पतरस क्या तुम मुझसे इन चीज़ों से, अपने बिजनेस से, अपने नाव से, अपने जाल से ज़्यादा प्यार करते हो? और अंत में पतरस कहता है, हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्यार करता हूं तुमसे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसके विषय में। यहां पर पतरस से वो बातचीत कर रहा है। एक ही वर्ष में पढ़ूंगा, समय हमारा नहीं रह गया। यीशु मसीह ने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार उस ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उनसे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। यही हुक्म था उसको। पतरस ने जब अंगीकार किया यीशु के शब्दों में, यीशु के शब्दों को लेकर उसने कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं, तब यीशु मसीह उसे बताता है, जब तुम मुझसे प्यार करते हो मेरे भेड़ की देखभाल करो, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, उनके से दिखाओ क्या है और क्या करना चाहिए उसे। अंत में एक और स्लाइड जल्दी से, ग्रेट कमीशन, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। और 11 चेले गलील में के उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी ने संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रेज द लॉर्ड। महत्तम आज्ञा प्रभु यीशु मसीह का, द ग्रेट कमीशन। यू नो व्हाट, he did not say do something without any help. He said go and do it, and I am with you always, even to the end of the earth. प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा था, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। तो वो अकेले हमें नहीं छोड़ दिया कि शैतान के धंधा के बीच में हम जाए और सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन उसे कहा तुम जाकर प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं जगत के अंत तक, कभी नहीं छोड़ेगा हमें। और खासकर जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, जब उसके नाम को हम लोग प्रचार करते हैं, तब वो एक खास रूप से हमारे साथ में रहता है, हमें सहयोग देने के लिए, सहायता देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यीशु मसीह हमारे साथ में रहता है। ये है ग्रेट कमीशन, और ये कमीशन जो है सबके लिए है, आज भी है, आपके लिए, मेरे लिए। वो कहता है कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। नेक्स्ट स्लाइड क्विकली। यीशु मसीह के साथ में वे लोग मिलते हैं, और यहां पर हम लोग लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, और यरूशलेम से लेकर जातियों में के मन फिरावा का पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं तुम पर उतारूंगा,
और जब स्वर्ग से सामर्थ्य पाओगे तब तुम इसी नगर से में ठहरो, तब तक इसी नगर में ठहरो। यहाँ पर आखिरी में प्रभु यीशु मसीह फिर से उन्हें याद दिलाता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और उसने कहा कि जो प्रॉमिस प्रतिज्ञा पिता ने किया है पवित्र आत्मा के विषय में वो तुम्हें मिलेगा, तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग के सामर्थ ना पाओ तुम यहाँ पर ठहरे रहो। ये सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ तुम प्राप्त करो। और बुक ऑफ एक्ट्स में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर तो आप देखोगे इसका जो प्रॉमिस है ये पूरा हुआ। और आखिरी स्लाइड हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के विषय में। जीसस असेंड्स इनटू द हेवन, ऊपर चला गया। निदान प्रभु यीशु मसीह इनसे बातें करके बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा, और उन्हों के चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता हुआ वे गए। आमीन। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यह भी एक साबुत है कि यीशु मसीह जी उठा, क्योंकि जब यीशु मसीह ऊपर उठाया गया तो ये 40वें दिन बाद, उसके जी उठने के 40वें दिन बाद ऊपर उठा लिया गया। तब तक यहाँ पर 500 से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए थे। जिस दिन यीशु मसीह ऊपर गया 500 से ज्यादा लोग उसको देखे ऊपर जाते, बादलों पर उठा लिया गया। एक साबुत है कि यीशु मसीह जी 500 पीपल, तुम एक आदमी को शायद धोखा दोगे, दो के धोखा दे दोगे, 500 के तुम धोखा नहीं दे सकते हो। 500 आदमी यहाँ पर देखे और विश्वास किए कि यीशु मसीह जीवित है, और उनके देखते देखते स्वर्ग को ले चला गया। और तुरंत परमेश्वर का दूत आता वहां पर और इन लोगों को कहता है तुम लोग क्यों इस तरह से देख रहे हो ऊपर? यही यीशु मसीह जिसको तुम आज देखते हो ऊपर जाते हुए, इसी तरह से वो लौट कर फिर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से वो फिर से लौट कर आएगा। हर एक आंख उसे देखेगी जब यीशु मसीह लौट कर आएगा। वो हमारे लिए आएगा और हमें प्रभु यीशु मसीह के काम करना है तब तक, जब तक वो ना आए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें पुकारा है। और आज ये रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिन, हम याद कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह जीवित हमारे साथ में है। कई एक साबुत है इसका, बाइबल को ये भाग सब जो मैंने बताया इसको लिखकर आप पढ़ो और देखोगे। लेकिन मुख्य चीज ये है, यीशु मसीह जीवित है और उसने कहा कि जाओ ये सच्चाई जो है सबको बताओ। We have to go and preach. We have to tell others that Jesus is alive. हमारे बीच में है, आश्चर्य कर्म करता है। रोज बरोज कोई ना कोई आश्चर्य कर्म होते रहता है। किसी के प्राण बच जाता है, किसी को चंगाई मिलता है। अभी पिछले हफ्ता स्त्री यहाँ पर उसके अजीत के घर के बगल में है, हम लोग गया वहाँ पर बैठा। स्त्री कई महीने से दुख में थी, उसके लहू बहने की बीमारी था, बहुत तक थी। हम लोगों ने जा गया वहाँ पर, साथ में उसके लिए प्रार्थना किया और दूसरे रोज आई हर चर्च में और बताई कि सब खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड, लहू बहने की बीमारी खत्म हो गया, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, इसीलिए वो एक काम को कर सकता है। हालेलुया।